वेलकम बैक गाइस। आज तीसरा दिन है और एज यू कैन सी अगेन मैच शुरू हो गया और मुझे अनफॉर्चुनेटली रोक दिया गया वॉक करने से। और बट गुड पार्ट इज़ कि मेरी 3 किलोमीटर की वॉक कंप्लीट हो गई थी और थोड़ा सा शायद मैं ज़्यादा चल लिया हूँ क्योंकि इस ग्राउंड का जो 2.5 चक्कर है वो 1 किलोमीटर के बराबर है और मैंने पूरे 7.5 चक्कर लेने के बाद इसको पॉज किया है और अभी मैच स्टार्ट हो रहा है। तो आज की वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि मुझे आपसे कुछ बातें करनी थी और अपने बारे में मुझे अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करने थे। तो उनमें सबसे पहले ये कि मैं बोल नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के सामने, पता नहीं क्यों मुझसे नहीं बोला जा रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं बेहतर हो जाऊँ कैमरे के सामने बात करने में। और आज 3rd डे ऑफ रमज़ान है और आज का मैंने टारगेट भी बड़े आराम से तो नहीं, लेकिन मुझे देखते रहना होगा कहीं बॉल मेरे सर पे आगे ना लग जाए। एनीवे सो आज 3rd डे ऑफ रमज़ान है और मैंने अपनी 3 किलोमीटर की वॉक भी कंप्लीट कर ली और खाना भी मैंने मतलब बेहतर खाया। आज कुछ मैंने ख़तरनाक किस्म की हरकत नहीं की जो मेरी क्या कहते हैं वेट लॉस जर्नी को अफेक्ट करे। और अभी तक मैंने सब कुछ सही किया है और आज का टारगेट भी अचीव कर लिया है विद इन टाइम। आज मैच जल्दी शुरू हो गया, आधे घंटे पहले। और बात क्या थी वो मैं भूल गया हूँ जो मुझे आपसे करनी थी, अभी मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, बट लेट्स सी, मुझे याद आ जाए तो मैं आपको बताता हूँ। इन द मीन टाइम मुझे पीछे भी देखते रहना है कि कहीं बॉल मेरे आके लग ना जाए। तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है, मुझे 2 मिनट दें प्लीज़। हाँ, पॉइंट ये था कि मैं एक कॉर्पोरेट मज़दूर हूँ। तो खैर मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती, मतलब हूँ तो ऐसा नहीं है कि कॉर्पोरेट मज़दूर होना कोई बहुत बुरी बात है। और अच्छे खासे पैसे देते थे यार वो लोग, तो इसीलिए इतना बुरा नहीं लगता। बहरहाल वो फिर जब आप एक 9 to 5 की साइकिल में लूप में फंस जाते हैं तो आप अपनी चीज़ें परसू नहीं कर पाते, मतलब आप अपने ड्रीम्स उस तरह से चेज़ नहीं कर पाते जो आपको बनना होता है, या आप कोई भी काम ऐसा जो आपकी हॉबीज़ हो गई। इवन मैं अगर क्रिकेट की बात करूं, मतलब मैं अगर चाहूँ क्रिकेट खेलना तो मैं इतना इजीली खेल नहीं सकता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। इतनी मुश्किलों से मैंने अभी अपनी इस वेलनेस के लिए टाइम निकालना शुरू किया है। थ्रू आउट द ईयर मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज़ का सामना रहा। कभी टाइम नहीं है, कभी मूड नहीं है, मतलब कभी एनर्जी ड्रेन हुई भी है, क्या क्या मतलब प्रॉब्लम्स। और सारी एनर्जी सारा टाइम आपका ऑफिस खा जाती है। तो अभी टाइम निकाला है, किसी तरह से मोटिवेशन मिली हुई है और मैं ये वीडियोस भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो एक इंसिडेंट याद आ गया मुझे, जब मैंने अपना कॉर्पोरेट का सफ़र स्टार्ट किया था तो एक बड़ा मतलब दिलचस्प वाक़या है। हुआ ये था कि मेरा दूसरा या तीसरा साल था एक टेक्नोलॉजी कंपनी में, और मेरे जो लाइन मैनेजर थे उन्होंने एक प्रोजेक्ट दिया हुआ था मुझे। वो एक टेलीकॉम ऑपरेटर से रिलेटेड सर्विस थी। तो उस सर्विस पर हमें एक टारगेट एलोकेट हुआ था हमारे टेलीकॉम ऑपरेटर। मैं नाम नहीं लूँगा उस ऑपरेटर का, अब बस हिंट दे देता हूँ कि वो सबसे बड़ा टेलीकॉम ऑपरेटर है पाकिस्तान। तो हम उस सर्विस का टारगेट लेकर बैठे हुए थे 1 साल पहले। हाँ, मुझे चेक करना पड़ेगा ना कि आवाज़ आए तो बॉल ना लग जाए। तो टारगेट ये था कि 95 मिलियन 12 महीने में अचीव करना था, एंड फॉर्चुनेटली हमने 97 मिलियन अचीव कर लिया था। तो हम इस्लामाबाद गए तमगा लेने में और मेरे लाइन मैनेजर, कि हम जाके बताएंगे कि भाई आपने तो 95 मिलियन का टारगेट दिया था, हमने 97 अचीव कर लिया है। तो हमारे जो भी पीओसी थे उनके बिग बॉस भी आ गए थे उस मीटिंग में। तो जब वो आए तो उन्होंने देखा कि टारगेट अचीव हुआ। हम लोग एक्साइटेड के मतलब तमगा लेंगे, अच्छा आगे का जो भी साल है वो उसके जो है ना प्लान सेट करेंगे। तो जो बिग बॉस आए ना, उन्होंने 95 मिलियन के आगे 97 मिलियन के आगे एक नया टारगेट लेगा 1 बिलियन का। अब
हम दोनों परेशान, हम एक दूसरे को देख रहे हैं। तो और वो मज़े की बात ये है कि वो टारगेट लिख कर हमसे ही पूछ रहे हैं कि ये टारगेट कैसे अचीव होगा। मतलब आप 95 मिलियन से सीधा 1 बिलियन। अब उन्होंने जब ये सवाल किया उस वक्त मेरे दिल में तो मतलब ये बात आई, मैं उनसे कहूँ कि सर बहुत इजी है टारगेट अचीव करना। मैं और मेरे भाई जाएंगे, मतलब जो मेरे मैनेजर हैं, हम दोनों जाएंगे बैंक। मेरे भाई बाहर गाड़ी स्टार्ट करके रुकेंगे और मैं अंदर जाऊँगा बैंक लूटने। इस तरह टारगेट अचीव कर लेंगे। तो कहानी सुनाने की बात ये थी, वजह ये थी कि जो कॉर्पोरेट लाइफ है ना वो इतनी इजी नहीं है, स्पेशली द टारगेट्स। आपको जब टारगेट्स मिलते हैं ना तो आपकी बहुत लाइफ जो है ना डिस्टर्ब हो जाती है। आप परेशान रहते हैं कि कैसे टारगेट अचीव होगा, बोनसेस हमें सिक्योर करने, बॉस की डांट से बचते रहें, नौकरी चलती रहे, पैसे आते रहे, नौकरी चलती रहे बगैर टेंशन के, और ऐसा होता नहीं है। सो आप में से जितने लोग अभी पढ़ रहे हैं और कॉर्पोरेट लाइफ में आने का सोच रहे हैं, यार उनसे बस एक मशवरा है कि अगर आपके लिए पॉसिबल है तो आप अपना बिज़नेस करें। क्योंकि हम तो फंस चुके हैं, निकलना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है ना तो आप उसको वेस्ट ना करें। मतलब अगर आप अपने घर के वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है जो आपके घर के ब्रेड एंड बटर का मतलब रिस्पॉन्सिबल है, आप वो नहीं है, तो आप अपने ड्रीम्स को चेस करें। मतलब ऐसा नहीं कि आप घूमने फिरने निकल जाएं, वो भी करें, बट आप रिस्क ले सकते हैं लाइफ में। आप रिस्क लें। रिस्क मैं भी लेना चाहता हूँ, बट मैं अभी रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरी कोशिश तो है कि मैं इस लूप से निकल जाऊँ, बट टिल द टाइम जब तक मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो बस आप लोगों से ये शेयर करना था, ये एडवाइस थी कि आप लोग अगर पॉसिबल है तो इस मज़दूरी में ना पड़ें। और बस आपसे मिलते हैं फिर दोबारा कल एक नए टारगेट के साथ, विच इज़ गोइंग टू बी 4 किलोमीटर्स। और आज का थोड़ा मुझे मुश्किल लगा क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मुझे ऑलमोस्ट 40 मिनट लगे अपना टारगेट पूरा करने में। तो 3 किलोमीटर कुछ बहुत मुश्किल नहीं थे, बट रमज़ान में टाइम बहुत आपका शॉर्ट होता है, आप बहुत सारी चीज़ों में बिज़ी होते हैं, और अगर इस बीच में फैमिली को आपकी नीड हो, आपको उन्हें टाइम देना पड़ जाए, तो आपके लिए 40 मिनट निकालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। सो लेट्स सी, कल मुझे 50 मिनट डेफिनेटली निकालने पड़ेंगे, और आपसे कल मुलाकात होती है। तब तक आइए मैच एंजॉय करते हैं। Well, this is a case of fighting fire with fire. Outside on stump, it was a wonderful shot. It's good early call. Although he was in trouble if it hit. That's well backed up. That's a good shot.